समाधान मिलता है, उससे भक्ति परंपरा का शुरुआत होती है। इसमें दुर्गा कौन है? दुर्गा कौन है, ये प्रश्न किया गया। तो उसमें सभी संतों का सबका विचार आया कि परमात्मा का जो प्रकृति के प्रति आह्लादनी शक्ति है, प्रेम है, वही दुर्गा है, वही राधा है। परमात्मा का इस जीवों के प्रति जो अंतरात्मा में प्रेम है, उसी शक्ति का नाम दुर्गा है। आप देखेंगे कि दुर्गा सप्तशती में वर्णन आता है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। प्रथम जो है दुर्गा की प्रथम दिन की पूजा, प्रथम दिन की पूजा जो है शैलपुत्री के रूप में होता है। शैलपुत्री मतलब कि वो पत्थर पहाड़ की पुत्री। अब विचार करने पर विचार करें कि पहाड़ की पुत्री क्या होती है। मतलब ठोस में जो चेतना है, ठोस पदार्थ में जो चेतना है, उसी की पूजा की बात आती है। हम सभी भी एक शरीर भी ठोस पदार्थ, हम सभी जो एक समझ रहे हैं कि हम शरीर है, ये शरीर क्या है? एक ठोस पदार्थ का बना हुआ है, जिसमें एक चेतना अलग है। उसी शक्ति की पूजा का नाम दुर्गा पूजा है। उस शक्ति की पूजा 9 रूपों में होती है। उस चेतना की पूजा, हम उस चेतना को समझ लें। शरीर के अंदर जो चेतना है वही दुर्गा है, वही शक्ति है। दुर्गा सप्तशती में लिखा है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शब्द रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मतलब हमारी वाणी जो है शब्द में वो शक्ति है, वो दुर्गा है, उसको बार बार नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माने सर्वरूपेण, सर्वभाव में जो है जो शक्ति है छिपी हुई है अंतस्थ में, वही दुर्गा है। हम दुर्गा जी का चंदन रोरी धूप अगरबत्ती से पूजा तो करें, लेकिन मतलब जरूर समझें कि दुर्गा जी उस मूर्ति में नहीं है। जो हमारे शरीर की चेतना है वही दुर्गा जी है। उसको जगाने के लिए क्या करें? प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। हम जब उस चेतना को ब्रह्म की जानने में लगाएंगे, ब्रह्मचारिणी मतलब ब्रह्म को ये चारण में, चारण मतलब ब्रह्म को जानने में उस चेतना को जब लगाएंगे तो द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। द्वितीयम कौन सा है? तृतीयम चंद्र घंटे कुष्मांडा चतुर्थकम, है ना। तो हमारी साधना तपस्या आत्मा अनुशासन में हो, हमारी जीवन की सारी गतिविधियां शरीर के इंद्रियों से न संचालित होकर के उस आत्मा के अनुशासन में रह कर के चले, यह दुर्गा जी की पूजा हो गई। लाख हम चंदन रोरी और धूपबत्ती दिखाते रहे, यदि आत्मा अनुशासन में न रहे तो फिर पूजा हुई नहीं जाएगी। और चंड घंटा, हमारे घंटा मतलब घट के अंदर से पाप दुर्गुण दूर हो, दोष दुर्गुण दूर करिए, शुद्ध हंस बनाइए। सदगुस्ता फलदेव जी महाराज ने स्वरवेद में लिखा है, दोष दुर्गुण। जब अंदर की चेतना हमारी जो है, हमारी चेतना उस परमात्म तत्व में लगेगी, तब हमारे अंदर के दोष दुर्गुण दूर होंगे और मानसिक कष्ट और पीड़ाओं का तब नाश होगा। तो यह जो है चंद्रघंटा देवी का चतुर्थ दिन की पूजा समझिए कि दुर्गा जी का सफल हुआ।
तीसरे दिन की। चौथे दिन का कुष्मांडा देवी का, कुष्मांडा देवी की पूजा करते हैं, कुष्मांडा रूप में पूजा करते हैं, जो सर्व कल्याण प्रदायिनी है, जो कल्याण करती है। तो जब हम इन आचरणों को से चलते रहेंगे तो कल्याण तो होना स्वाभाविक ही है। उसके बाद स्कंद माता आती हैं। तो स्कंद माता क्या करती है? मातृ स्नेह। जिस तरह से माँ बच्चे को स्नेह करती है अपने बच्चों को, उसी तरह से हम सृष्टि के प्रत्येक जीवों के साथ यदि वो स्नेह भाव रखें तो हमारे अंदर स्वतः शांति का संचार होगा, चेतना हमारी जागृति होगी। तो यह 5वें दिन स्कंद माता की पूजा हो गई और हमारी तब आध्यात्मिक प्रगति होगी। 6वें दिन कात्यायनी माँ का पूजा हम करते हैं। कात्यायनी माँ का मतलब कि कात्यायन ऋषि थे, तपस्या कर रहे थे, तो माँ प्रकट हो गई। तो ऋषि महात्मा थे, उनको सारी संसारिकता छोड़ करके तपस्या में निकले थे। तो जब माँ प्रकट हो गई तो कही माँ क्या चाहिए? मुझको तो कुछ नहीं चाहिए, आप क्यों प्रकट हो? मैं तो कोई कामना ही नहीं है, मैं तो ब्रह्मचारिणी स्वरूप में हूँ, मैं तो उस ब्रह्म के भाव में हूँ। तो कहे कि नहीं मैं प्रकट हुई हूँ तो कुछ मांग लो। कहे कि तब पुत्री के रूप में आ जाओ, तो पुत्री के रूप में रहो। तो पुत्री के रूप में रहने का मतलब कि उस मातृभाव में जो है रहो, ताकि मेरे अंदर जो है व्यक्तित्व पर सदैव बना रहे। जीवों के प्रति जो हम अपने बच्चे से स्नेह प्यार रखते हैं, वो सबके बच्चे के साथ स्नेह प्यार वही बराबर रहे, सब जीवों के प्रति स्नेह प्यार बना रहे। तो यह जो है 6वें दिन की कात्यायनी माँ की पूजा हो गई। चाहे आप पूजा मंदिर में जा करके करें चाहे न करें, अगर यह भाव है तो समझिए कि माँ की कृपा बरस रही है, पूजा आपका हो रहा है। काल रात्रि नमस्तु, 7वें रात दिन की पूजा काल रात्रि माँ का होता है। काल रात्रि का मतलब होता है कि हमारे आत्मा पर पड़े अंधकार और अज्ञान दूर हो। कैसे दूर होगा? सत्संग और सेवा भाव से शुरू होगा। हम सेवा साधना और सत्संग जो हमारे सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज का मेन उद्देश्य है कि जीव हमेशा निरंतर सेवा सत्संग और साधना में लगा रहे, तो उसकी समझिए कि जो है हमारी काल रात्रि माँ का जो है 7वें दिन की पूजा जो है सफल हो गई और सभी बुराइयों का तब अंत हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब हम सेवा साधना सत्संग से जुड़े रहेंगे। तो 8वें दिन की पूजा माँ का हम करते हैं महागौरी तीचाष्टमी। महागौरी का मतलब है कि हमारे अंदर शांति हो, करुणा का भाव हो का प्रति, और हमारा मन निर्मल हो। क्यों मन निर्मल हो? निर्मल मन मोहि सोजन पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मेरा मन जब तक निर्मल नहीं होगा तब तक हम परमात्मा के प्रिय नहीं बने, तब तक हम परमात्मा के प्रिय नहीं बने रहेंगे। और जिस दिन मन निर्मल हो गया, हम परमात्मा की कृपा बरसेगी, माँ की कृपा बरसेगी। यह महागौरी पूजा समझिए हो गई। अंत में जब इतने भाव जब आपके अंदर चेतना में जागृत हो गई, तो नवदात्री सिद्धदात्री 9वें दिन की पूजा जो हमारी सफल हो जाएगी। सफल में क्या होगा? सभी रिद्धि सिद्धियां और मनोकामनाएं स्वतः पूर्ण होगी, उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यह क्या है? दुर्गा की पूजा की ठोस से लेकर के और चेतना तक की, चेतना की जागरण तक की कथा है। अगर हम समझ गए कि एक पदार्थ में जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, जब हम प्रत्येक जड़ में चेतन में ये समझने लगेंगे कि नहीं इसमें परमात्मा है, इसको हमारे मन वचन कर्म द्वारा तकलीफ न पहुँचे, तो समझ लीजिए कि 9 दिन की साधना हमारी पूरी हो गई। इसका मतलब यह है कि हमारे पंचकोश जो होते हैं, अन्नमय से लेकर के और आनंदमय कोश तक हमारी जो है शुद्धि बनी रहेगी,
तब हमको अंत में उस परमात्मा की समाधि का अनुभव होगा। अन्नमय कोश, हम जो अन्न खाएं उस अन्न में शुद्धता बनी रहे, पवित्रता रहे, क्योंकि जब अन्न शुद्ध होगा तो हमारा प्राण का जो चेतना का संचार है वो शुद्ध रहेगा, और जब अन्न शुद्धि से प्राण चेतना शुद्ध होगा, प्राणमय कोश शुद्ध होगा, और प्राणमय कोश से मनोमय कोश शुद्ध होगा। 5 कोश है हमारे शरीर के स्तर के 5 स्तर है। इन पांचों की शुद्धिकरण जब तक नहीं होगी तब तक कल्याण नहीं होगा। विश्वामित्र जी इतने बड़े ज्ञानी थे, लेकिन बिनु हरि मरहि न निश्चर पापी। उनको ज्ञान हो गया कि बिना परमात्मा के हमारे अंदर का जो अहंकार जागृत होता है कि हम यह कर लेंगे, हम वह कर लेंगे, हम यह है, हम वह है। यही दुर्गा जी की पूजा है कि अंदर से अहम का भाव एकदम खत्म हो जाए कि सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ वो शक्ति है, सब कुछ वो चेतन शक्ति है, वही सब करती है, मैं कुछ नहीं हूँ। इसलिए सर्वरूपेण संस्था, हे माँ, हे देवी, आप सर्व रूपों में है, हमारे शक्तियों में, हमारे वाणी में है, हमारे मन कर्म वचन में आप ही हो, हम कुछ नहीं है। यह भाव जो है, पदार्थ का भाव खत्म हो करके उस शक्ति का भाव जिस दिन आ जाएगा, समझिए कि दुर्गा जी का पूजा सफल हो गया। विश्वामित्र जी के मन में जब यह आ गया कि बिनु हरि, बिना परमात्मा के अंदर का जो है निशाचरी प्रवृत्ति नहीं खत्म हो सकती, तब वो परमात्मा के चरणों में गए, परमात्मा को लेकर के आए। तब गाजीपुर में वो मारिच रहता था, सुबाह और मारिच। हाँ, तो गाजीपुर में उनको बिना फड़की बाण से मारा है, तो चले गए नासिक में वो मारिच। इसका आध्यात्मिक यह है कि जब तक अन्नमय कोश से लेकर के आनंदमय कोश तक की शुद्धि नहीं रहेगी, आनंदमय कोश सब कुछ हो गया, सब कुछ आपने बहुत बढ़िया पवित्रता से भोजन बनाया, आपने पूजा पाठ करी, प्राण शुद्ध हो गया, मन आपका शुद्ध है, विज्ञानमय को आप परमात्मा को जान भी गए, विज्ञानमय कोश भी आपका शुद्ध हो गया, आपको आनंद की प्राप्ति भी हो गई। लेकिन आनंद प्राप्ति का अहंकार अगर हो गया तो मारीच पुनः जो है लंका पंचवटी में हाजिर हो जाएगा। जिसको गाजीपुर से भगा दिया था परमात्मा ने, नासिक में कर दिया था, वह फिर पंचवटी में प्रकट हो जाएगा। मतलब आपके आनंद में इतना करने के बाद से भी आनंदमय कोश में आकर के दिखाई देगा, अहंकार की पुष्टि हो जाएगी, तभी भी जीवन जो है नष्ट हो जाएगा। तो आनंद कोश की भी शुद्धि जरूरी है। तब क्या होगा, आनंदमय कोश की जब शुद्धि कब होगी, जब लंका दहन होगा। लंका दहन के साथ रावण के वंशजों का जब नाश होगा, काम क्रोध मोह लोभ का नाश होगा, और इस नाश करने का अहंकार भी खत्म हो जाएगा, तब भक्ति रानी माँ सीता का मिलन होगा। तो यह दुर्गा जी के पूजा कार्य है, दुर्गा नवरात्रि पर जो है। देखिए कबीर साहब इस शब्द